नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 1, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है और जो बची हुई है वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझते हैं अपन सबसे पहले कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें उत्पाद के साथ, यानी कि कोई कोई उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई अपन लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी जलेगा, लकड़ी जलने के बाद उसमें से क्या धुआं निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी, है ना। तो ये किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। जैसे अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है, यानी कि जो उत्पाद बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ क्या होता है, ऊर्जा भी मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा भी उसमें से निकलती है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, जैसे लकड़ी का जलना, है ना। लकड़ी का जलना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में भी लिखेंगे, है ना, क्योंकि समीकरण भी अपने को लिखना पड़ेगा। तो समीकरण कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में अपन ने पानी मिलाया, क्या मिलाया, पानी, H2O, पानी मिलाया। ठीक है, CaO, ठीक है, CO प्लस H2O, यानी कि इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। H2O का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, H2O किसका सूत्र है, इसमें हमने क्या मिलाया, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलाया, तो ये क्या बन गया, CaOH2। ठीक है, सॉरी, तो ये क्या बन गया, CaOH2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बुझा हुआ, बिना बुझा चुना। ठीक है, बिना बुझा चुना। बिना बुझा चुने को अपन ने पानी में मिलाया तो क्या बन गया, बुझा हुआ चुना। क्या बन गया, बुझा हुआ चुना। ठीक है, तो परिभाषा क्या बोल रही है इसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, तो वह कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी में मिलाया, है ना, बिना बुझे चुने में अपन ने पानी मिलाया तो हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया, है ना। तो इसको हम एक अन्य उदाहरण से भी देखते हैं। जैसे जैसे अपन ने किसी बर्तन में, मतलब कोई किसी पात्र में हमने पानी लिया और पानी में क्या मिलाया अपन ने, चूने को मिलाया, तो उसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, जैसे ये कोई पात्र है। ठीक है, इसमें ये पहले से पानी है। ठीक है, इसमें हमने चूना मिलाया। ठीक है, क्या है, चूना मिलाया, तो इसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी, ये ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है ना, इसमें से निकल रही ऊष्मा। ठीक है, तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये होगी हमने हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद अगली है अपनी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को
समझते हैं अब अपन। तो उष्माशोषी अभिक्रिया इसके नाम से स्पष्ट हो रहा कि उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब क्या हो रहा? अवशोषण होना। अवशोषण होना, अवशोषण का एक आप लिख लेना, इसका मतलब होता है सोखना। सोखना, ठीक है। अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोखना। तो इसकी परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा को कोई पदार्थ ऊष्मा को सोख लेता है ना, तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें अभिक्रिया जो हो रही है उसको पूरा करने के लिए उसको ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। यानी किसी पदार्थ को पूरा करने के लिए इसमें उसको ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। तो वह उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या होता है? उष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जैसे अपन बर्फ हाथ में अगर बर्फ को हम लेंगे तो वह आपके संपर्क में आने के बाद क्या होगा? गलने लगेगा, यानी कि उसको उष्मा उष्मा प्राप्त हो गई है ना। तो उष्मा प्राप्त हो गई तो वो क्या होगा? जलने लगा और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो मतलब ठोस अवस्था से जो बर्फ है वो उष्मा पाकर द्रव अवस्था में चले गया, ठीक है। तो ये क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है, ओके। इसका अपन सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि सूत्र भी लिखना है अपने को। जैसे CaCO3, इसको हम उष्मा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CaO2 प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम उष्मा देंगे तो ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम उष्मा देंगे तो वह कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त हो जाएगी, ठीक है, वातावरण में। तो उष्माशोषी अभिक्रिया सिंपल है कि उसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा, ठीक है, उष्मा का अवशोषण। इसका उदाहरण देख लिया, बर्फ का पिघलना भी हो गया, और ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से हम अपन दोनों अभिक्रिया को एक बार देख लेते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, यानी कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ क्या हुआ? उष्मा उत्सर्जित हो रही, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन ऑक्साइड पानी मिलाया तो वह CaOH2 बन गया, ठीक है, बुझा हुआ सोना बन गया। बुझे हुए मतलब जैसे अपन पानी में चूने को डालेंगे तो वह उसके साथ बहुत सारी उष्मा निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, यानी कि कोई सोखना, ठीक है। उष्मा का अवशोषण मतलब सोखना। और इसमें अभिक्रिया को पूरा करने के लिए उष्मा मतलब उष्मा देनी पड़ती है, यानी कि इस अभिक्रिया को करने के लिए हमने क्या उष्मा दी है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई, ओके। जैसे बर्फ का पिघलना हो गया है ना, तो बर्फ का पिघलना अपन ने देख लिया है, तो ठीक है, ओके। तो अब हम विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। विकृत गंधिता क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं विकृत गंधिता। जैसे तेल या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वह वायु से नमी पाकर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही विकृत गंधिता वही होती है कि जैसे तेल या वसायुक्त पदार्थ उपचयित होकर, है ना, उपचयित मतलब वायु या नमी पाकर, ठीक है, वायु या नमी पाकर क्या हो जाएंगे? अपना स्वाद या गंध बदल लेते हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है वो उपचयित होकर अपना स्वाद बदल देते हैं, ठीक है। तो वह विकृत गंधिता कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है, जैसे कोई चिप्स हो गया है ना, पापड़ चिप्स है, वो उपचयित होकर अपना स्वाद या गंध बदल देते हैं, तो वह विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है अपन हमने, तेल या वसा से तले पदार्थ, है ना। जो तेल या वसा से के जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, इनके पैकेट में नाइट्रोजन भरी होती है। क्या भरी होती है? नाइट्रोजन, है ना, ताकि इनका उपचयन ना हो, है ना। तो ये उपचयित होकर अपना स्वाद या गंध ना बदलते हैं ना, इसके लिए
इसके अंदर क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए उपाय भी है अपना। सबसे पहले है ऑक्सीजन के स्थान पे, यानी कि इनके पैकेट में ऑक्सीजन का प्रयोग ना करके क्या का प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हल्की होती है। ठीक है, प्रयोग करके, यानी कि ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। दूसरा है अपना प्रतिऑक्सी कारक का प्रयोग करके ठीक है, तो ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। ठीक है, और प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके भी विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। ओके, तो विकृत गंधिता क्या होता है कि तेल या वसायुक्त पदार्थ जो उपचयित होकर या वायु या नमी पाकर अपना गंध या स्वाद ना बदल लेता है, तो वह विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे तेल या वसा से तले पदार्थ, खाद्य पदार्थ, नमकीन, चिप्स, पापड़ हो गया, है ना, तो ये जब अपना स्थान मतलब अपना स्वाद बदल लेते हैं वायु नमी पाकर उपचयित होकर, तो वह विकृत गंधिता कहलाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ओके।